बहुत धन्यवाद सेंट्रल किसी भाइयों को सुंदर स्वागत के लिए और आप सबों को मेरे सावधान में ताली बजाने के लिए। हाँ, मैं कहा था कि कौन मुझसे छिप कर बैठे हैं, कौन मुझे नहीं देख पा रहे हैं। जो नहीं देख पा रहे हैं मैं उनसे जरूर सवाल पूछूंगा अपने, इसलिए ध्यान रखें अगर आपको बचना है तो मुझे दिखना होगा, ठीक। चलिए, सत्र का समय है और अभी आप लोगों के पास प्रोग्राम सबको मिला है। कौन सा विषय है? कलीसिया का संचालन और संविधान। समाधान है कि संविधान एक ऐसा विषय है जिस पर हम जितना बात करेंगे उतना ही नींद आएगा, ठीक है, उतना ही नींद आएगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सबों को भी नींद आ रहा होगा। जरूर। किसे नींद आ रहा है? अगर किसी को भी नींद आएगा तो वो जरूर बताइएगा, क्योंकि कमेटी से निवेदन है उनके लिए तकिया का प्रबंध करें। इससे पहले कि हम सत्र में जाएं, एक परीक्षा मैं करना चाहता हूँ कि आपको मैं दिख रहा हूँ और मेरी आवाज आप तक जा रही है। और ये परीक्षा, ये टेस्ट जनरली मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ मैं करता हूँ ताकि मुझे पता हो कि सब मुझे देख पा रहे हैं और सब मुझे सुन पा रहे हैं। जितने मुझे जानते हैं ये परीक्षा से वाकिफ होंगे तो आप बताइएगा, ठीक है। और उस टेस्ट का नाम है, परीक्षा का नाम है उंगली की परीक्षा, ठीक है। तो आप लोग परीक्षा में पास होने के लिए तैयार हैं? ठीक है, पास होने से पहले परीक्षा देना पड़ेगा। चलिए, सभी अपनी उंगली को इस प्रकार से उठा लीजिए, अपने हाथ में उंगली को ऐसे। अभी आईपीएल खत्म हुआ है, ये सिंबल हम सब जानते हैं, ठीक है। सभी उठा लीजिए और धीरे से ले जाकर अपने होंठ पर रखिए, धीरे से ले जाकर अपने होंठ पर रखिए। ठीक है, तो कमेटी से निवेदन है कि जिनका भी होंठ यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, आज दिन का खाना यहीं से खाना पड़ेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। आप लोग सब कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सारी महिमा प्रभु को मिले। विषय में आगे बढ़ने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हमारे महान जीवित अति अनुग्रहकारी दयालु पिता यीशु मसीह के नाम से, जब हम आपके पवित्र भवन में उपस्थित हैं पिता, हम सब आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। इस समय हम आपके पवित्र कलीसिया के विषय हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, संविधान के विषय हम सुनना और समझना चाहते हैं पिता। हमें कुछ भी योग्यता नहीं, क्योंकि कलीसिया आपकी बहन है। हम निवेदन करते हैं पिता, हम में से हर एक को आप अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए, ताकि वे व्यवहारिक बातें जो इस समय हम सुनेंगे, हम सीखें, जानें और अपने चर्च को अच्छी तरह से पहचानने पाए। और साथ ही साथ जो बातें आज हम सीखेंगे पिता, हम दूसरों को भी सिखाने वाले बनने पाए, हमारे प्रभु यीशु कृष्ण के नाम से, आमीन। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ स्लाइड्स हैं हमारे बीच में और हम लोग स्लाइड्स को देखेंगे और उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। और चूंकि ये हमारे कलीसिया से संबंधित है तो बहुत कम शब्दों में, कम समय में मैं आपके सम्मुख में कुछ विशेष बातों को कलीसिया और उनकी संरचना से संबंधित, उनके संचालन से संबंधित और हमारा जो संविधान है, कलीसिया का संविधान है, सीएनआई का जो ग्रीन बुक्स है, उसकी कुछ बातों को मैं आपके सामने रखूंगा जो बिल्कुल व्यवहारिक है, बेसिक है, जिन्हें हम सबको एज लीडर जानना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आप में से बहुत जन इन सारी बातों से वाकिफ होंगे, आपको पता होगा, लेकिन जो नए हैं वो सीखेंगे और जो जानते हैं वो एक
बार फिर से सारी बातों को सुनेंगे और सीखेंगे। तो हम क्रम से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जिस कलीसिया के अंतर्गत आते हैं, क्या नाम है? CNI। क्या है फुल फॉर्म? चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत की कलीसिया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर पिता ने हमें CNI में रखा है और हम CNI के कहलाते हैं, CNI कलीसिया के सदस्य हैं। और इस CNI के बारे जब भी हम बात करते हैं तो बहुत सारी बातों को हम देख पाएंगे। यदि आप यंत्री पाठ का व्यवहार करते हैं जो हमारे छोटा नागपुर डायसिस से निकलता है, आप उसमें भी CNI के विषय में बहुत सारी बातों को देख पाएंगे। लेकिन एक छोटी सी बात आप लोगों को बताएंगे कि CNI जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, ये कब बनी? 29 नवंबर 1970। 29 नवंबर 1970 को कलीसियाएं आपस में एकजुट और एक मन हुए और उन्होंने आपस में बात किया और एक नाम दिया गया, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया। क्या आप जानना चाहेंगे कि वो कौन सी कलीसियाएं थी जो आपस में मिलकर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत की कलीसिया के नाम से जानी गई? आपको पता है? पता है, और बहुत सारे जिनको नहीं पता है। हमारा जो उद्गम स्थल है वो नागपुर है और नागपुर से ही ये सारी बातें आरंभ हुई थी। CNI का आरंभ हुआ था और 29 नवंबर 1970 जिन्हें हम CNI चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया एकीकरण दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ये एकीकरण या मर्जर या मिलाया जाना शब्द क्यों आया? क्योंकि इसमें मुख्यतः 6 चर्च का विलय हुआ और 7वां नाम दिया गया। और यही जो चर्चेस थे जिनके नाम हैं, जो आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर ये आपके पास अगर ग्रीन बुक है तो उन पे आपको मिल जाएगा। लेकिन चूंकि हम लीडर हैं, हमें अपनी ऑरिजिनलिटी कहाँ से आई है, हमारा ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इन सारी बातों को जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चर्च शामिल हुए थे उसमें से पहला द काउंसिल ऑफ बैप्टिस्ट चर्चेस इन नॉर्थर्न इंडिया, यह चर्च कलीसिया थी, ये शामिल हुए। और उसके बाद द चर्च ऑफ ब्रदरन इन इंडिया, द डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट, द चर्च ऑफ इंडिया, द मेथोडिस्ट चर्च, ब्रिटिश एंड ऑस्ट्रेलियन कॉन्फ्रेंस, द यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्थर्न इंडिया। ये 6 चर्च मिलकर परमेश्वर ने, पिता ने उन्हें अपनी अगुवाई दिया और पवित्र आत्मा की अगुवाई में ये 6 चर्च मिलाए गए और CNI जिनके हम आज सदस्य हैं, उत्तर भारत की कलीसिया का उद्गम हुआ। और उसके बाद इतने सारे चर्चों का विलय होने के बाद एक नए उत्तर भारत में एक नए चर्च का उद्गम हुआ और हम सब इसके अभिन्न अंग हैं। हम जहाँ कहीं भी पाए जाते हैं CNI छोटा नागपुर डायसिस के नाम से पाए जाते हैं। आगे इनके विषय में हम बढ़ेंगे, लेकिन अभी हम CNI के विषय में जान रहे हैं। और उसके बाद CNI की सारी संरचना हुई और उनके संचालन के लिए, उनके विधिवत संचालन के लिए नियम कानून बनाए गए जिन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिनके बारे में हमारा मुख्य विषय जो आज का विषय है वो लिखा है संविधान बनाए गए कि हमारा जो उत्तर भारत की कलीसिया है वो किस प्रकार से कार्य करेगा, कैसे कार्य करेगा, उनकी कमेटियां कैसे बनेगी और उन सारे नियमों को, उन सारे बातों को लिखित रूप में एडॉप्ट किया गया, जो जुलाई 9 से 13 जुलाई को
1974 में सेकेंड ऑर्डिनरी मीटिंग में ये कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया गया और उसके बाद इस किताब के अनुसार, इस संविधान के अनुसार उत्तर भारत की कलीसिया पैरिशों में, मंडलियों में, डायसिस में, सिनड स्तर में अपनी सेवा देते आ रही है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पार्ट 1, जब हम इस बुक को हम देखते हैं, जो हमारा संविधान है, जिसे हम कहते हैं ग्रीन बुक के नाम से भी हम सब जानते हैं, और हमारे कलीसिया का संचालन जो हमारा विषय है, उन सारी बातों को कि कैसे संचालित होती है, कितने पृष्ठ होंगे, मेंबर, मंडलियां कैसे बनाई जाती हैं, पैरिश कैसे बनाए जाते हैं, उन सारी बातों को हम उस पुस्तक में, उस ग्रीन बुक, उस हमारे संविधान में प्राप्त करते हैं। और उसी संविधान के अनुसार हमारे सीएनआई का जो कॉन्स्टिट्यूशन है मुख्यतः 3 भागों में है। अ ग्लांस ऑफ सीएनआई कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें से है जो पहला पार्ट है वो फेथ एंड ऑर्डर ऑफ द चर्च के विषय में है। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चर्च, और तीसरा है बायलॉज। ये 3 भाग में हमारा संविधान विभक्त है, और इन 3 भागों के द्वारा से ही हम बहुत सारे कार्यों को पैरिश स्तर में कर पाते हैं। और तो ये 3 मुख्य भागों में हमारा संविधान, सीएनआई का संविधान बटा हुआ है। और इसमें जो पहला है फेथ एंड ऑर्डर ऑफ द चर्च, इसमें वो सारे क्लाउज, वो सारे नियम कानून अंकित हैं जो सीएनआई के एक मेंबर होने के लिए जरूरी होता है। इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, रेगुलेशन क्या है, चर्च का मेंबरशिप कैसे लिया जा सकता है, डिक्लेरेशन क्या होना चाहिए, और वर्शिप ऑर्डर, सैक्रामेंट कैसे कंडक्ट होने चाहिए, इन सारी बातों का वर्णन हम लोगों को सीएनआई कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट ए में हम लोगों को मिलता है। हम बहुत डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत ही बड़ा विषय है। धीरे धीरे जब हम चर्च में एक्टिव रहेंगे, व्यवहारिकता में आएंगे, आज हम सीख रहे हैं, धीरे धीरे क्रम में जब हम अपने स्थानों में, अपने पैरिशों में, अपने जिलाओं में सेवा देंगे, और उसी क्रम में हम बाकी बातों को भी हम सीख पाएंगे। इस समय जो भी हम सुन रहे हैं वो एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक जानकारी है, जो एज ए सीएनआई मेंबर हम सबों को जानना जरूरी है। दूसरे पार्ट में ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चर्च, इसमें भी हम देखेंगे कि चर्च के नाम, ऑब्जेक्ट, पावर एंड फंक्शन, मतलब किस प्रकार से काम करता है एक पास्टरेट, एक डायसिस और उनकी कमेटियां, इन सारी बातों का वर्णन हम पार्ट 2 सीएनआई संविधान में हम देख पाएंगे। और उसके अंतर्गत जितने भी आप देख रहे होंगे कि अभी आप लोगों के पैरिश में एजीएम एंड इलेक्शन का समय है, और बहुत पैरिश में चुनाव प्रचार हो रहा होगा, चुनाव का नोटिस दिया गया होगा। तो जितने भी क्राइटेरिया जो फॉलो किए जा रहे हैं आपके पैरिश, संबंधित पैरिश में, वो सारे खंड इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, इसी के एक्सट्रैक्ट होकर
के क्रम में बहुत सारी ऐसी बातें हैं अलग अलग समयों के, अलग अलग डायसिसों के, और तो बाइबल हम लोगों को बताता है कि हम किस प्रकार से अगर कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हैं, अगर हमारे लिए कुछ जरूरी है, हमारे डायसिस के लिए जरूरी है, तो बाइबल बनाकर या बाइबल पे आधारित हम उन सारी बातों को अप्रूवल लेकर पूरा कर सकते हैं। जैसे हमारे छोटा नागपुर डायसिस का भी अपना बाइबल है, और उसी बाइबल के अनुसार हम बहुत सारे पेरिसों में काम कर पाते हैं, डायसिस में काम कर पाते हैं। वे बातें जो हमारे ग्रीन बुक, जो हमारे सीएनआई का संविधान की किताब है, इसके द्वारा हम पूरा नहीं कर पाते हैं, वो डायसेशन बाइबल्स के द्वारा पूरा किया जाता है। एक एग्जांपल देना चाहेंगे कि हम सब विभिन्न पेरिस, और उसके ऊपर क्या है, पेरिस के ऊपर क्या है, धर्म जिला, हम विभिन्न धर्म जिलाओं से आते हैं। लेकिन ये धर्म जिला शब्द कहाँ से आया, ये धर्म जिला का संचालन कैसे होता है, तो ये सारी बातें हम लोगों के बाइबल्स के आधार पे ही, जो हमारा छोटा नागपुर डायसिस है, उनके बाइबल्स के अनुसार से ही ये सारी बातों का संचालन किया जाता है। तो संविधान जो हमारे उत्तर भारत की कलीसिया का संविधान है, उनके मुख्यतः 3 भाग है, और तीनों भागों को हमने साधारणतः कम शब्दों में सुना है। आप सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, जी हाँ, समझ रहे हैं कि हमारी संरचना कैसी है, हमारा संचालन किस प्रकार से होता है, सुन रहे हैं। एक लीडर होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि उन सारी बेसिक चीजों को हम जानें और सीखें। तो इस समय हम सीएनआई के विषय में जान रहे हैं। अगला हम देखते हैं, और इसमें जो हमारा ग्रीन बुक है, संविधान है, इसमें चैप्टर 2 में मुख्यतः 3 बातों को हम देखते हैं जो हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीएनआई के विषय में बात कर रहे थे। लेकिन अब जो हम बात करेंगे, हम उससे एक स्टेप और करीब आएंगे, जो हम देख पा रहे हैं कि चैप्टर 2 में पार्ट ए है द डायसिस, पार्ट बी है द कांग्रेगेशन, और पार्ट सी है सिनोड। तो ये हमारा क्रम है, और इस प्रकार से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम सबों को सीएनआई के मेंबर होने के नाते, डायसिस के मेंबर होने के नाते हमें सिखाता है। अगला, और हम सब इस क्रम को जानते हैं जब हम सीएनआई से आगे बढ़ते हुए आ गए हैं, और सामने डायसिस, और हमारे डायसिस में किस क्रम में हम लोग बढ़ते हैं, हम देखते हैं कार्यों को, विशेषकर जब हम बाइबल की बात करते हैं कि लोकल कांग्रेगेशन है, पेरिस है, डायसिस है और सिनोड है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें गाइड करता है, ग्रीन बुक हमें गाइड करता है, उसके अनुसार हम इस क्रम से हम बढ़ते हैं। लोकल मतलब जो हमारे स्थानीय मंडली है, जिस मंडली से हम आते हैं, और फिर मंडली से ऊपर पेरिस, और पेरिस से ऊपर डायसिस, और डायसिस से ऊपर सिनोड। यह हमारा सीएनआई कॉन्स्टिट्यूशन का क्रम होता है कि हम किस लेवल से कैसे सेवा, बड़े स्तर से लेकर ग्राउंड जमीनी स्तर तक हम सेवा कैसे ले सकते हैं, और सेवा कैसे पहुंचाया जा सकता है, विशेषकर कलीसियाई सेवा। अगला हम देखेंगे, अगला है लोकल कांग्रेगेशन, जो हम अगर हम हमारे डायसेशन बाइबल्स के अनुसार देखें और कुछ मुख्य बातों को देखें, तो विभिन्न सदस्यों को मिलकर एक मंडली बनती है, और बेसिकली 70 प्रभु जी के अनुसार हम देखें तो एक मंडली की स्थापना किया जा सकता है, और उसके अनुसार मंडली, और फिर उससे आगे हम पेरिस बढ़ते हैं, और छोटे
जब हम पेरिस में आते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारी बातों को हम लोगों को जानने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में आपके यहाँ पे GM इलेक्शन का प्रक्रिया चल रहा होगा। बहुत सारी बातें आप पहले से ही जानते होंगे कि किस प्रकार से पेरिस में काम करने के लिए जो पेरिस पृष्ठ होते हैं, इनके अलावा सेक्रेटरी और ट्रेजरर भी होते हैं। और इसके अलावा अगर हम एक पास्टरेट कमेटी, जो पेरिस कमेटी फॉर्मेशन होता है, वो किस प्रकार से होता है या किन किन लोगों के बीच में या पद के अनुसार हम करते हैं, वो हम देख पा रहे हैं। इसमें एक्स ऑफिसियो होते हैं। एक्स ऑफिसियो मतलब जितने भी पुरोहितगण संबंधित पेरिस में पाए जाते हैं, वो सब एक्स ऑफिसियो बाय डिफॉल्ट वो पास्टरेट के मेंबर है, कमेटी मेंबर है। जैसे आपके स्थान पर, आपके पेरिस में जो आपके पेरिस पुरोहित हैं और साथ ही साथ हो सकता है सहायक पुरोहित भी होंगे, तो वो सारे आपके पास्टरेट कमेटी के एक्स ऑफिसियो मेंबर हैं। इसके अलावा पेरिस सेक्रेटरी जिनका चुनाव होता है और फिर कमेटी में जो चुने हुए लोग होते हैं उनके बीच में से पेरिस सेक्रेटरी और ट्रेजरर का चुनाव होता है। और बाकी पेरिस की संख्या के अनुसार पास्टरेट कमेटी का गठन किया जाता है और वो कमेटी बनाए जाते हैं। तो इसमें मुख्यतः सभी पेरिस पुरोहित होते हैं, सहायक पुरोहित होते हैं और सेक्रेटरी, ट्रेजरर और बाकी पेरिस कमेटी होते हैं। उसके साथ जब हम डायसिस के क्रम में आगे बढ़ते हैं, पेरिस के ऊपर जब हम डायसिस की ओर देखते हैं, तो डायसिस में भी इन सारी बातों को हम देख पाते हैं कि जैसे पेरिस में फॉलो होता है, वैसे ही डायसिस एक कदम आगे, चूंकि उनका लेवल बड़ा होता है, छोटी छोटी मंडलियां मिलकर पेरिस बनते हैं और ढेर सारे पेरिस मिलकर एक धर्म प्रांत या डायसिस बनता है। इसकी सारी प्रक्रिया हमारे आयोस और ग्रीन बुक में वर्णित है, लेकिन ये आज का विषय नहीं है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जिस प्रकार से पेरिस कमेटी मेंबर्स होते हैं, वैसे ही हमारे डायसिस काउंसिलर्स भी होते हैं, डायसिस कमेटी मेंबर भी होते हैं। और उसमें एक्स ऑफिसियो जो हमारे बिशप और पुरोहित होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर और विभिन्न जो हमारे सोसाइटीज हैं, हमारे ट्रस्ट एसोसिएशन हैं, उनके मेंबर्स होते हैं, प्रेस्बिटर होते हैं, पाद्रीगण। इसके अलावा TWFCS प्रेसिडेंट एंड और सेक्रेटरी डायसेशन कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर होते हैं और DCY प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी। अगर जो फोटो क्लिक कर रहे हैं, यहाँ एंड नहीं है और है, दोनों में से कोई एक वो डायसेशन काउंसिल एग्जीक्यूटिव के मेंबर होते हैं। और इसके अलावा ले प्रतिनिधि होते हैं और कुछ नॉमिनेटेड और अपॉइंटेड मेंबर होते हैं। तो ये फॉर्मेशन होता है और इसका एक क्रम होता है। और क्रम इस प्रकार से होता है कि 2/3 मेंबर्स जो होते हैं वो ले पर्सन होते हैं, मतलब पुरोहितों में से नहीं, वह प्रतिनिधियों जो पेरिस से होकर प्रतिनिधि बने हैं डायसिस के, उनमें से होते हैं। और जो 1/3 वो पृष्ठ
मुख्य स्थान पेरिस स्तर में होता है और उसी के अनुसार जब हम डायसिस लेवल में कार्य करने के लिए आते हैं तो डायसिस लेवल में भी एक प्रतिनिधि युवाओं के बीच में से और एक प्रतिनिधि महिलाओं के बीच में से डायसिस एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य होते हैं। यह है हमारे CNI का मिशन स्टेटमेंट, आप देख पा रहे हैं और आपके पास भी होगा, आप जानते होंगे यदि आप यंत्री पाठ का व्यवहार करते हैं या आपके पास ये यंत्री पाठ है तो इसके कवर पर पेज के अंदर में ही ये CNI का मिशन स्टेटमेंट है। जिस चर्च के हम सदस्य हैं उस चर्च का मिशन स्टेटमेंट हम सबों को जानना चाहिए। ये बिल्कुल ही बुनियादी जानकारी है जो हम सबों को पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में है, एक बार मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। उत्तर भारत की कलीसिया एक एकत्रित कलीसिया है। एकता की दिशा में वह परमेश्वर के राज्य के शुभ संदेश की घोषणा का संकल्प लेती है। यीशु ख्रिस्ट की प्राणदायी मृत्यु तथा पुनरुत्थान ने इस राज्य की नींव डाली। दुष्ट शक्तियों के विरुद्ध कार्य करते हुए परमेश्वर की सृष्टि की संपूर्णता को पुनः स्थापित करते हुए उसकी घोषणा करना हमारा लक्ष्य है। जातीय मतभेद, वर्ग भेद, लिंग भेद, आर्थिक असमानता और सृष्टि के शोषण के विरुद्ध लगातार संघर्ष करना हमारा परम कर्तव्य है ताकि ये भिन्नता की दीवारें ढा दी जाए। तो यह जो है हमारे CNI का मिशन स्टेटमेंट है और जिन्हें हम सबको जानना है। और जब हम अपनी सेवाओं में आगे बढ़ते हैं, आज आप हो सकता है सामान्य सदस्य के रूप में होंगे, आगे जाके आपको अलग अलग सेवा करने का मौका मिलेगा। आप अपने चर्च में DCY के अगुवे होकर सेवा दे सकेंगे, विभिन्न और छोटे बड़े कामों में क्वायर के लीडर के रूप में, या फिर आप आगे चलकर एक अच्छे मैच्योरिटी के साथ एक अच्छे पेरिस काउंसलर और उसके ऊपर डायसिस में अपनी सेवा देने के लिए आप बढ़ेंगे। तो हमारे लिए हमारे उत्तर भारत की कलीसिया का मिशन स्टेटमेंट जानना जरूरी है जो हमने इस समय सुना है। ये हमारा डायसिस ऑफिस है। आप में से कितनों ने देखा है हमारे छोटे नागपुर डायसिस ऑफिस? कितनों ने देखा है? सभी ने प्राय देखे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं देखा है। ठीक है, हम उनको उनका फोटो दिखा सकते हैं। और आप देख रहे हैं एक हमारा चर्च रोड बहुभुजा रांची स्थित हमारा डायसेशन भवन छोटा नागपुर डायसिस का ऑफिस है। और हम सब जानते हैं हमारा छोटा नागपुर डायसिस की स्थापना कब हुई? 1970। 23 मार्च 1890। कितना पुराना है ये डायसिस और इसके हम सदस्य हैं, इसके हम अभिन्न अंग हैं। कितनी अच्छी उपलब्धता परमेश्वर पिता ने हम सबको दी है। ये उपलब्धि है कि इतनी पुरानी संरचना के हम अभिन्न अंग हैं और अभी हम सब जवान हैं। आगे बढ़ते हैं। और ये हमारे अधिकारीगण हैं, मुख्य रूप से हमारे डायसिस का संचालन करते हैं। और कुछ फोटो जैसे हमें मिल पाया है, हम लोग वैसे ही उनको लाए हैं। शायद स्पष्ट नहीं दिख रहा था क्योंकि फेयर एंड लवली की कमी हो गई और इसलिए फोटो थोड़ा काला है। लेकिन सेंट्रल कमेटी आप लोगों को कल के दिन साक्षात इन सबों से रूबरू कराएंगे। ये कल के हमारे मुख्य अतिथि के रूप में होंगे हमारे बिशप सर हैं और हमारे वाइस प्रेसिडेंट जिस
अगला, और हम कुछ और बेसिक जानकारी, वर्तमान में ये हमारे सिनोडिकल अधिकारीगण हैं जिनको हम फोटो के रूप में देख पाएंगे। इनसे मिलना कब होगा नहीं पता, लेकिन फोटो देखकर हम उत्साहित हो सकते हैं और साथ ही साथ अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में सभी अधिकारीगणों के लिए, चाहे वो पेरिस के हो, हमारे डायसिस के हो और हमारे सिनोड के हो, हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे बाईं ओर आप देख रहे हैं हमारे मॉडरेटर हैं जो हमारे सीनाई के धर्माध्यक्ष हैं उत्तर भारत की कलीसिया के, और उनका नाम है मोस्ट रेवरेंड विजय कुमार नायक। और ये हमारे मॉडरेटर हैं, सीनाई के सबसे सर्वोच्च पद में आसीन हैं। हम उनके लिए व्यक्तिगत प्रार्थना में जरूर याद रखेंगे। हम अपने अधिकारीगण को याद रखना चाहिए। ये करनाल डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और फूलबरी डायसिस में भी ये बिशप है। और ये फूलबरी डायसिस जो उड़ीसा में है उनके बिशप है, और साथ ही साथ ये हमारे सीएनआई के मॉडरेटर हैं, धर्माध्यक्ष हैं, और इनका नाम क्या है? मोस्ट रेवरेंड विजय कुमार नायक। ठीक है, उसके बाद जो गांधी और है आप देख रहे हैं, ये हमारे डिप्टी मॉडरेटर है, ये सहायक है, और इनका नाम है राइट रेवरेंड पॉल बी दुबारे। अगर आप यंत्री पाठ का व्यवहार करते हैं तो ये सारी जानकारी आपके यंत्री पाठ में भी है, लेकिन ये दिखते कैसे है ये आपको वहां नहीं मिलेगा, ये यहीं पे आप देख सकते हैं। तो ये हमारे डिप्टी मॉडरेटर हैं और ये पुणे डायसिस से आते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं इनका फोटो अभी तुरंत गरम ही हमें प्राप्त हुआ, इसलिए अच्छा फोटो शायद हम नहीं ला पा रहे हैं, लेकिन आप देखकर पहचान पाएंगे। हम हमारे रोहित वर्मा जी को धन्यवाद देते हैं कि तुरंत में उन्होंने ये फोटो हमें उपलब्ध कराया कि हमारे भाई बहन लोग हमारे जो सीएनआई के जनरल सेक्रेटरी है ना, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक बहुत बड़ा पद, एक बहुत बड़ा कार्य, उसके जनरल सेक्रेटरी है, और इनका नाम है मिस्टर सुमित गुप्ता। मिस्टर सुमित गुप्ता इनका नाम है, और ये अमृतसर से आए हैं। और उसके बाद हम देखते हैं हमारे ट्रेजरर हैं, और ट्रेजरर सर का नाम है मिस्टर सुब्रतो गोराई। मिस्टर सुब्रतो गोराई, और ये बैरकपुर दुर्गापुर डायसिस से आते हैं। धन्यवाद करवा। ये हमारे बगल ही पड़ोसी डायसिस दुर्गापुर डायसिस के से आते हैं, और वर्तमान में हमारे सीएनआई सिनोड के कोषाध्यक्ष हैं। तो ये हमारे अधिकारीगण हैं। हम डायसिस होकर की अधीनता स्वीकार करते हैं, और फिर पेरिस होकर हम डायसिस की अधीनता स्वीकार करते हैं, और फिर पेरिस मंडली होकर हम पेरिस की अधीनता को स्वीकार करते हैं। और ये सारा क्रम जो है ये हमारी कलीसिया के संविधान के अनुसार है, और उसके अनुसार ही कार्य करते हैं। अगला, अब कुछ बेसिक बातें हैं। इतने बड़े संरचना को चलाने के लिए सिनोड से लेकर, है ना, सिनोड क्या है? डायसिस का समूह, है ना।
आए हुए को देखने के लिए हम लोग कुछ बेसिक बातों को भी हम देखेंगे कि हमारा सोर्स ऑफ इनकम और एक्सपेंस क्या होता है, क्योंकि बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन जो बेसिक जो हमें जानने की आवश्यकता है, आगे जब हम अपने कार्यों में अपनी पदवी में जब हम आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार से हम सेवा को देख पाएंगे। तो इसमें से जो हमारा चर्च, हमारी कलीसिया का जो सोर्स ऑफ इनकम है, मतलब आय के मुख्य स्रोत है, वो है सबसे पहला है चर्च ऑफरिंग। मतलब जितने भी दान संग्रह किया जाते हैं ये चर्च संचालन के लिए, उनके रखरखाव के लिए, उनकी सेवा सुधी के लिए जो खर्च आते हैं उनके लिए है। और फिर स्पेशल ऑफरिंग होता है, पर्व में कटनी पर्व मनाते हैं, ये विशेष पर्व में धन्यवाद दान समर्पण किया जाता है। इसके अलावा मेंबरशिप कंट्रीब्यूशन, जो हमारे सदस्यता शुल्क होते हैं, हम अपने पैरिश में देते होंगे मेंबरशिप, और जिस प्रकार से हम इस बैच में देते हैं सदस्यता शुल्क, तो उसी प्रकार से ये, और उसके बाद कुछ दान है, डोनेशन अगर हमें मिलता है, तो ये जो है हमारा बेसिक सोर्स ऑफ इनकम है, जो जनरेट होता है हम लोगों के ही प्रयास से, हम लोगों के ही प्रार्थना के द्वारा से। और वह कलीसिया जो छोटानागपुर डायसिस होकर कब से 1890 से, और सीएनआई होकर कब से 1970 से चली आ रही है। हम इन छोटे छोटे उपहारों से, दानों से हम अब तक सरवाइव करते आ रहे हैं। ये परमेश्वर की महान योजना है। उसी प्रकार से हमारा जो खर्च है वो विभिन्न खर्चों में मुख्यतः जाता है, जिसमें से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, जितने एडमिनिस्ट्रेटिव आते हैं, हमारे रोहित गण है, संचालक गण है, उनका जो मानदेय है वो सारे खर्च है। ऑफिस एक्सपेंसेस है, जो चर्च की जितनी भी गतिविधियों को चलायमान बनाने के लिए ऑफिस को रन करना पड़ता है, तो उनकी जो बेसिक नीड्स होती है वो सारे खर्चे होते हैं। एक्टिविटी एंड इवेंट एक्सपेंसेस, जो चर्च विश्वासियों के विश्वास को बढ़ाने के लिए, संगति को बढ़ाने के लिए, आपस में एक अच्छी माहौल को बनाने के लिए, और सबसे बड़ी बात कि यीशु मसीह की संगति को आप तक पहुंचाने के लिए जो अलग अलग इवेंट, पर्व की आराधनाएं और शिविर और ट्रेनिंग कैंप जितने भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, वो सब मुख्य खर्चों में से आते हैं। वो पेरिश स्तर में, वो डायसिस स्तर में, वो सिनोड स्तर में किए जाते हैं। इसके अलावा डोनेशन एंड चैरिटी जो हमारे लिए मैंडेटरी है, वह भी पेरिश स्तर में, डायसिस स्तर में और सिनोड स्तर में जहां आवश्यकता होती है किया जाता है। और भी अतिरिक्त खर्चे हैं, लेकिन यह एक बेसिक, बहुत ही साधारण मूल तक हमारा आय के स्रोत है और खर्चे हैं, जिसको एक पेरिश, एक डायसिस, एक सिनोड सरवाइव करता है इन सारे खर्चों के ऊपर। और फिर हम देखते हैं हमारा अगले भाग में, क्योंकि अभी तक हम जितने भागों को देख रहे थे वो हमारे कलीसियाई संरचना, या हम कहें तो हमारे संविधान के अनुसार से हमारे कलीसिया का संचालन किस प्रकार से होता है हम देख रहे थे। उसी क्रम में हम जब युवाओं के शिविर में है, एलडीपी में है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में है, और तो बात डीसीवाई की ना हो तो शायद हम कुछ अधूरा ज्ञान सा लगेगा। लेकिन सेंट्रल कमेटी ने आप सबों के लिए, जितने पुराने हैं और जितने नए युवा हैं, भावी लीडर होने के लिए यहाँ आए हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, उन सब के लिए कल के दिन डीसीवाई की विस्तृत जानकारी के लिए एक सत्र है। इसलिए
वायन के बारे में आपको ज़्यादा नहीं अवगत कराएंगे, क्योंकि कल के दिन आप सीखेंगे डीसी वायन के विभिन्न विषयों के उनके उद्देश्यों को, कैसे शुरुआत हुई और कैसे वो काम करती है। और आज जब आप डीसी वायन के नाम से उपस्थित हुए हैं तो आप कैसे डीसी वायन होकर कलीसिया की सेवा कर सकते हैं, वो आप कल के दिन में सीखेंगे। आज जब युवाओं की बात हो रही है तो हम जो सिनोडिकल फॉर्मेट है हम उनके बारे में आपको बेसिक जानकारी देना चाहते हैं। तो क्रम में सबसे पहले हम जाते हैं ऊपर से और हम देखते हैं कि सिनोड लेवल है ना। सिनोड में हम देखते हैं जिन्हें युद्ध का एक नाम दिया गया है, युद्ध ग्रुप को एक नाम दिया गया है, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म से जानते होंगे SYFC, और इसका मतलब हो गया सिनोडिकल यूथ फेलोशिप कमेटी, है ना। ये डायसिस नहीं वरन सिनोड लेवल की यूथ कमेटी है। सिनोडिकल यूथ का कमेटी का नाम है और इसके अंतर्गत ही पूरे डायसिस के लिए कार्यक्रम ठहराए जाते हैं। इसके बाद आता है डायसिस लेवल, और जिन्हें सीएनआई के अनुसार से जो हमारे कलीसिया है उसके अनुसार से हम देखेंगे तो डायसिस में भी DYFC जो डायसिस यूथ फेलोशिप कमेटी के रूप में डायसिस के युवाओं को जाना जाता है। लेकिन हम तो हैं डीसी वायन, क्या है, हम हैं डीसी वायन के। हाँ, लेकिन जब हम अपने डायसिस से बाहर निकलते हैं और नेशनल लेवल या फिर हम सिनोडिकल लेवल में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो वहां पे हमें किस नाम से जाना जाता है, DYFC। लेकिन डायसिस में हम डीसी वायन के नाम से जाने जाते हैं। और ऐसा क्यों हुआ या क्यों हो रहा है, इसकी विस्तृत जानकारी हम लोगों को कल के दिन मिल जाएगा। लेकिन हम लोगों को ये जानने और सीखने की आवश्यकता है कि हम डायसिस के ऊपर जब हम जाते हैं तो हमारा जो नाम है या हमें किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि पूरे सीएनआई सिनोड में कुल कितने डायसिस हैं, 27 डायसिस हैं। तो 27 डायसिस के युद्ध को किस नाम से जाना जाता है, DYFC। उसके बाद आते हैं हम पेरिस लेवल। पेरिस लेवल में भी PYFC जो पास्टरेट यूथ फेलोशिप कमेटी, इनको हम यहाँ पे पेरिस डीसी वायन के रूप में जानते हैं। तो हमारे लिए जो सीएनआई सिनोड है उनके यूथ के लिए अलग व्यवस्था है, उनका बायलॉज है। और जब हम सीएनआई के कार्यक्रम में सहभागी होते हैं, उनके कार्य क्षेत्र में आते हैं या जाते हैं, तो उनके मापदंड, उनके संविधान, उनके बायलॉज के अनुसार से हम कार्य करते हैं। और जब हम डायसिस स्तरीय कार्यक्रम करते हैं और डायसिस में अपनी सेवा देते हैं तो डायसिसन बायलॉज और जो डीसी वायन के जो बायलॉज है, जो गाइडलाइन है, हम उनके अनुसार से काम करते हैं। तो यह जो है हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन है हमारे चर्च के संचालन का और उनके कार्यों का। तो हमने कम समयों में हमने सुना है कि हमारा जो चर्च है सीएनआई कितनी कलीसिया के साथ मिलकर बना, 6 कलीसिया के साथ में मिलकर चर्च बना। और 1970 से हम अब तक क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते आ रहे हैं। आइडेंटिफाई हमारा होता है कि हम सीएनआई के मेंबर हैं। और फिर हमने उसी क्रम में हमने देखा कि किस प्रकार से मंडी के ऊपर पेरिस के ऊपर डायसिस और डायसिस के ऊपर सिनोड है। और डिस्ट्रिक्ट का जो प्रावधान है एक हमारे डायसिस का एक अच्छा प्रबंध है, सारे युवाओं को, महिलाओं को और सारे लोगों को अच्छे तरीके से सुनियोजित तरीके से संचालित करने के लिए
जिला का प्रावधान किया गया है और उनकी सेवा हम लोग निरंतर लेते आ रहे हैं। तो कम समयों में अगर हम चर्च के संचालन के विषय में बात करेंगे तो ये हमारी संरचना है जो CNI और दिल्ली ऑफिस से होते हुए रांची बाद में होते हुए मतलब रख ली पेरिस और पेरिस से होते हुए मंडली और मंडली से होते हुए आप तक और मुझ तक आ रही है। तो ये सारी सूचना या जानकारी और ये सत्र रखे जाने का जो मुख्य ध्येय है वो यह है कि हम लोग अपने जमीनी स्तर के हर एक बातों को हम जान पाए, क्योंकि अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, हम सारी बातों को हम जान पाएंगे तो हम एक अच्छे नेतृत्व को दे पाएंगे, है ना। अधूरी जानकारी से समस्या उत्पन्न हो सकती है और हो सकता है कि आपको यह सत्र बहुत वाव लग रहा होगा या हो सकता है बहुत इंफॉर्मेटिव लग रहा होगा, लेकिन ये हमारे लिए अनिवार्य बातें हैं जो हमें समझने और सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा से ही जब हम बढ़ते क्रम में साधारण मेंबर से कमेटी मेंबर से जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इन सारी बातों को हमें ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये आज का विशेष सत्र था और इसके अनुसार हम सब आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि मैं समाप्त करूं, ऐसा नहीं है कि ये सारी बातें आप एक बार में समझ जाएंगे या सीख जाएंगे। कुछ काम को करने के लिए समय लगता है, किसी में कम लगता है, किसी में ज्यादा लगता है, किसी में तो आधा भी लगता है, ठीक है। लेकिन सब कुछ ऐसा बनाया गया है कि अपने समय में सुंदर होते हैं। आज आप लोगों ने सुना है, आगे जब आप इसके जब काम करेंगे तो इन सारी बातों को आप याद करेंगे और अच्छे से सीखेंगे और एक अच्छा नेतृत्व आप दे पाएंगे। एक छोटे से बाइबल उदाहरण के साथ हम अपने सत्र को समाप्त करेंगे। पिछले सत्रों में हम सेंट्रल कमेटी होकर कुछ विषयों में चर्चा कर रहे थे कि कितने समय में हम परिपक्व हो जाएंगे, क्योंकि जब लीडर की बात आती है तो ऐसा लगता है कि हम ट्रेनिंग लिए और तुरंत ही सब कुछ सीख गए, कभी ऐसा भी लगता है ना। तो बाइबल से एक उदाहरण हम देखेंगे और हम चाहेंगे कि आप एक बार पढ़ लीजिएगा जिनके पास भी बाइबल है। एक छोटे भाइयों मतलब भाइयों में से एक जन पढ़िएगा और एक वर्ष बहनों में से पढ़िएगा, ठीक है। तो भाइयों में से जो पढ़ेंगे उनके लिए वर्ष है और सबों को बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सुनने की आवश्यकता सभी के लिए है। वो है उत्पत्ति 37 अध्याय 2 वचन। हम चर्च के अंदर हैं और जितनी भी बातें, चाहे वो कलीसिया के संबंधित हो, समाज के संबंधित हो, जब हम सीखते हैं तो हर बात परमेश्वर की महिमा के लिए ही होती है या होनी चाहिए। और जब तक हम वचन से बात नहीं कर रहे तो शायद हमारे लिए कुछ बातें कम हो सकती है। तो पढ़ेंगे उत्पत्ति 37 पद 2। 37 याकूब की संतान का वर्णन यह है। यूसुफ जब 17 वर्ष का था और जब वह नवयुवक ही था तो अपने भाइयों अर्थात अपने पिता की पत्नियों बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के साथ रहकर भेड़ बकरियां चराता था और यूसुफ उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। धन्यवाद। और उत्पत्ति 37 दूसरा पद, यहाँ पे यूसुफ का एक परिचय, क्या परिचय है? यूसुफ का कितना एज था और क्या लिखा है? वो क्या था और क्या लिखा है? हम तो पढ़े सुने, क्या लिखा है? नवयुवक कुछ लिखा है ना। यूसुफ 17 वर्ष था। चलिए अगला वचन पढ़ते हैं बहनों में से।
उत्पत्ति 41:46 वचन। उत्पत्ति 41 अध्याय 46वां वचन। धन्यवाद। यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है? यूसुफ का एज, और पहले वाले वर्ष में हमने यूसुफ का एज कितना पढ़ा? कितना का डिफरेंस हुआ? 13 साल। 13 कितना का हुआ? 13। बहुत टाइम लगा दिया। अच्छा ठीक है, 13 वर्ष। बस एक एग्जांपल है। देखिए यूसुफ के जीवन के विषय में हम सेंट्रल कमेटी होकर चर्चा कर रहे थे कुछ बातों को, कि लिखा है कि वो नवयुवक था, है ना। 17 वर्ष एकदम जोश से भरा होता है कि हम कुछ भी कर जाएंगे, कुछ भी कर देंगे, है ना। बहुत अच्छा समय होता है और यूसुफ के लिए भी ऐसा ही समय रहा। लेकिन वो 13 साल क्या किया? 13 साल क्या किया? 17 से 30 वर्ष होने तक में चला था दिन भर। क्या किया? चराया, उसको बेच दिया। सब प्रकार के दुख से और परीक्षा में पड़ा 13 सब प्रकार के। अब देखते हैं कि उनके भाइयों ने उन्हें बेच दिया। फिर आगे हम देखते हैं कि पोतीफर की पत्नी ने परीक्षा में डाला, वो उससे भी निकल गया और बंदीगृह में पहुंचाया गया और बंदीगृह में रहा। और फिर देखते हैं उन 13 साल में, मतलब वो 17 वर्ष का था और 30वीं जब उसकी आयु हुई तब वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। ये 13 साल में एक सवाल हम लोग बीच में कर रहे थे कि यूसुफ तो सब कुछ जानता था, लेकिन वो अपने घर क्यों नहीं लौटा? क्योंकि पोतीफर भी उस पर बहुत विश्वास करता था, जेलर भी बहुत विश्वास करता था और फिर मिस्र का राजा भी विश्वास करता था। मसीह में प्रियो, हमारे लिए, हम सब जो जवान हैं और हम सीखने के लिए आए हैं, एक बहुत अच्छा उदाहरण यूसुफ के जीवन से मिलता है कि वो सब कुछ जानने के बावजूद भी सीखने में लौलीन रहा। मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने में ही उसको उसका मन अच्छा लग रहा था, इसलिए उसके साथ बुरा भी हो रहा था तो वो डर कर कहीं भागा नहीं, वो छिपा नहीं। और हमारी कलीसिया भी ऐसे ही है कि हम लोगों को विभिन्न माध्यमों से, हो सकता है झाड़ू लगा के भी ट्रेनिंग हो सकता है, चेयर साफ करना भी एक ट्रेनिंग हो सकता है। छोटे छोटे काम करते करते हम एक बड़े स्थान में भी पहुंच पाएंगे, ना कि एक बार में। क्योंकि यूसुफ तो स्वप्न देखा था कि लोग के माता पिता उनको दंडवत कर रहे थे, पहले ही देख चुका था, तो आराम से घर में सोता कि चलो मेरे लिए ये दर्शन तो देखा जा चुका है। लेकिन ऐसा नहीं, वो स्ट्रगलिंग एज में जब वो जवान था, हर परिस्थितियों से गुजर रहा था। और जब वो पोतीफर के घर में था तो एक छोटी सेवा में था, वो घर का देख रेख कर रहा था। जब वो जेल में डाला गया तो वो वहां पे लिखा हुआ है उसके विषय में कि जेल का अधिकारी भी सब कुछ उसको सौंप दिया कि ठीक है तुम ही देखो, शेड्यूल वगैरह बनाना भी यूसुफ भी कर रहा था, क्या पता मेनू भी वही डिसाइड कर रहा था। तो इतना बड़ा उपलब्धि, पहले छोटी सेवा घर से शुरू हुआ, फिर बड़ा ट्रेनिंग हुआ, वो जेल में सभी के लिए शेड्यूल बनाता था, सबके लिए करता था। और फिर हम देखते हैं एक बड़ी सेवा के लिए वो बुलाया गया कि मिस्र का वो प्रधानमंत्री बना। आज हो सकता है कि आप एक छोटी सेवा में हैं, साधारण मेंबर होंगे, लेकिन मसीह में प्रियो, जैसे कि हम कलीसिया की संरचना को देख रहे थे, इनका संविधान को देख रहे हैं कि कैसे किस प्रकार से पर धीरे 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 मंडली से पेरिस, पेरिस से डायसिस और डायसिस से सीनोड स्तर में बढ़ता ही क्रम में चला जा रहा है। हम सब के लिए भी कलीसिया होकर यह सेवा है, शायद सबके लिए नहीं, लेकिन सबकी शिक्षा के लिए जरूर है। तो हम सबों के लिए भी यूसुफ एक अच्छा उदाहरण है कि जब भी वो
परिश्रम में रहा, मानसिक यातना में रहा, ताड़ना में रहा, लेकिन वो पीछे नहीं, वो प्रभु को थामे रहा और आगे बढ़ता रहा। और 13 वर्ष वो अलग अलग परिस्थितियों में रहा, सताव में रहा, तकलीफ में रहा, लेकिन आनंदित रहा। कभी ऐसा नहीं देखा कि यार यूसुफ रोया या यूसुफ परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, कहीं ऐसा विषय नहीं। लेकिन यह विषय जरूर है कि लोग देखते थे कि परमेश्वर उसके साथ रहता है। तो डीसी गायन भी एक ऐसा माध्यम है जो विभिन्न प्रकार से आपकी सेवाओं, आपके टैलेंट को निखारता है, संवार